बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सबका फेवरेट एनिमे डीमन स्लेयर का नया सीजन आने वाला है, जो कि है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो दोस्तों, मांगा में से रिलेटेड हमें 9 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं और इसलिए हम आने वाली वीडियोस में 2 चैप्टर करके अपने वीडियोस में देखने वाले हैं और लास्ट चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसे कि हमने सीजन 4 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि इतनी धमाकेदार और खतरनाक फाइट के बाद एक कमाल की चीज हुई जिससे हम सब लोग हैरान हो गए थे, और वो थी नेज़ुको। क्योंकि नेज़ुको अब सन में चल सकती थी, यानी कि वो सनलाइट में भी जी सकती थी, जिसका पता लग चुका है अब मुज़ैन को। तो दोस्तों, अब आगे अब स्वॉर्डस्मिथ विलेज को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि उस पर 2 अपर मून्स ने अटैक जो किया था। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात ये है कि अपर मून से अटैक होने के बाद भी जो डैमेज थे वो हाशिरा के कमाल के काम के कारण बहुत ही कम थे। तो दोस्तों, फाइनली इतनी बड़ी फाइट के बाद तांजिरो को होश आता है, वो भी पूरे 7 दिन बाद, जबकि मित्सुरी को और मिचिरो को तो 2-2, 3-3 दिन में होश आ गया था। और वहीं नेज़ुको की बात करें तो अभी हमने देखा कि नेज़ुको जो है वो अब सन में वॉक कर सकती है, तो उसकी वजह से ज़ेनित्सु जो है वो तो बिल्कुल पागल ही हो गया है। वो कहता है कि नेज़ुको मून में तो अच्छी लगती थी, लेकिन सन में तो और ही बढ़िया लग रही है, कि हम जब शादी कर लेंगे तो मैं तुम्हें डेली ईल और सुशी खिलाऊंगा, तो प्लीज गेट मैरिड विद मी, और ऐसे करके काफी सारी बातें बोलता है। लेकिन आपको पता है उसके जवाब में नेज़ुको क्या बोलती है? वेलकम इनोसुके। क्योंकि दोस्तों, एक्चुअली क्या था, 2 दिन पहले ही बटरफ्लाई मेंशन में आकर इनोसुके ने अपना नाम जो था वो नेज़ुको को याद करवा दिया था, क्योंकि नेज़ुको जो थी वो प्रॉपर नहीं बोल सकती ना। और भाई, इस बात को सुनकर तो ज़ेनित्सु बिल्कुल पागल ही हो जाता है, उसका सर का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है कि मैं उस सुअर को स्प्लिट रोस्ट कर दूंगा। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देन गाइस, हमें दिखाई जाती है हाशिरा मीटिंग। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है अमाने उबुयाशिकी, क्योंकि दोस्तों कगाया जो है वो बहुत बीमार हो चुके हैं और इसीलिए वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर मुद्दा ये था कि क्योंकि नेज़ुको जो है अब वो सनलाइट को झेल सकती है, तो पक्का मुज़ैन उसे कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। जिसके बाद दोस्तों, अमाने बात करती है डीमन स्लेयर मार्क की। वो कहती है कि जैसे कि अब हम सब जानते हैं कि मित्सुरी और मिचिरो दोनों ने ही अपर मून से लड़ते हुए अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया। तो वो उनसे पूछती है कि हमको बताओ कि भाई क्या क्या कंडीशंस होती है, मतलब कैसे आता है ये मार्क, जिस पर मित्सुरी और मिचिरो दोनों काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। देन अमाने एक्सप्लेन करती है कि सेंगोकू एरा के जो डीमन स्लेयर्स थे जिन्होंने रिसेंटली ब्रीथिंग स्टाइल्स को अनलॉक किया था और जो कि एक कदम ही दूर थे बस मुज़ैन को हराने में, उन सभी पर हमें डीमन स्लेयर मार्क देखने को मिले हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो इन्फॉर्मेशन थी डीमन स्लेयर मार्क को लेकर वो फेड आउट होने लगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो डीमन स्लेयर को बहुत बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है, और इसलिए हमारे पास डीमन स्लेयर मार्क को लेकर इतनी तो नॉलेज नहीं है। लेकिन हमारे बताती है कि डीमन स्लेयर मार्क जो है वो ऐसा है कि अगर एक डीमन स्लेयर ने अपने मार्क को अनलॉक कर दिया तो वो बाकी डीमन स्लेयर्स में सबकॉन्शियसली स्प्रेड होने लगता है। देन हमारे बात करती है कि हमारे बीच में भी ऐसा एक डीमन स्लेयर है जो कि हाशिरा भी नहीं है, फिर भी उसने सबसे पहले डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया है, और वो है तांजिरो कमाडो। तो इसलिए हमारे तांजिरो से भी पूछती है डीमन स्लेयर मार्क के बारे में, लेकिन तांजिरो जो है वो बता ही नहीं पाता, उसे मुश्किल हो रही होती है समझाने में कि भाई उसे कैसे मिला डीमन स्लेयर मार्क। देन हमारे मित्सुरी और मिचिरो से पूछती है डीमन स्लेयर मार्क के बारे में, तो भाई मित्सुरी तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, किसी को समझ ही नहीं आता। देन उसके बाद फाइनली आता है मिचिरो और वो सबको बताता है डीमन स्लेयर मार्क के बारे में। वो कहता है कि जब वो एक अपर मून से लड़ रहा था तो उस टाइम पे उसकी पूरी बॉडी जो थी उसमें पॉइजन फैल चुका था, और वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था ताकि उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन ना फैले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। और तभी अचानक से उसे जो है अपना पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो फुल ऑफ इमोशंस हो जाता है, उसे गुस्सा भी आता है, और उसकी जो हार्ट बीट है वो 200 बीट पर मिनट से तेज हो जाती है, और उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 39 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कोई नॉर्मल इंसान नहीं जी सकता, लेकिन उस टाइम पर उसका जो डीमन स्लेयर मार्क था वो अपीयर हुआ था। इसका मतलब वो कहता है कि एक टेस्ट की तरह है, जहां पर अगर तुम जी गए तो मतलब तुम्हारा अनलॉक हो जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। इस बात को सुनकर सानी भी कहता है, अच्छा तो ये इतना आसान है। हाँ,
देन ग्यू कहता है कि मुझे तो जलन होती है उन महापुरुषों से जो ये कह सकते हैं कि ये आसान। जिसके बाद दोस्तों अमाने अनाउंस करती है ट्रेनिंग के बारे में और कहती है कि जो भी मार्क स्लेयर्स है उनका इस चीज में पार्टिसिपेट करना जरूरी है ताकि वो और भी डीमन स्लेयर्स कोई मदद कर सके अपने मार्क को अनलॉक करने के लिए। जिसके बाद दोस्तों अमाने वहां से चली जाती है और ग्यू कहता है कि अब जब अमाने जा चुकी है तो मैं भी चलता हूँ। जिस पर साने भी कहता है कि भाई हमें अभी अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने चाहिए, है ना। मैं सही बोल रहा हूँ ना, मतलब वो उसे ग्यू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्यू कहता है मेरा रुकना यहाँ कोई जरूरी नहीं है, तुम छह बात करो इस चीज के बारे में। अब इस चीज को लेकर तो यहाँ पर वाद विवाद पैदा होने लगते हैं। ओबनाई भी इसमें अपना सहयोग देता है और बोलता है कि भाई तुम्हारा मतलब क्या है, कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है क्या, तुम अपनी पोजीशन नहीं समझते, और ऐसे काफी सारी चीजें बोलता है। जिस पर साने में भी अपना रिएक्शन देता है और शिनोबू भी पूछती है ग्यू से। देन ग्यू कहता है कि मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ। अब इस बात को सुनकर साने में और गुस्सा हो जाता है कि क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, और ऐसे करते करते भाई फाइट आगे बढ़ती है। लेकिन ग्यू बिना किसी को एक्सप्लेनेशन दिए जाने लगता है कि तभी वहाँ पर ग्यू में आ जाता है और भाई सबको शांत कराता है और कहता है कि मेरे पास एक प्रपोजल है, तो चलो थोड़ी सी देर और बैठकर बात करते हैं। और फिर दोस्तों हमें तभी दिखाया जाता है बटरफ्लाई मेंशन, जहाँ पर मिलना है हगानेजुका तांजिरो से उसकी स्वॉर्ड से देने, जिसे देखकर तांजिरो काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद दोस्तों तांजिरो अपनी स्वॉर्ड को देखता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी अच्छी हो गई है एंड उसका जो हिल्ट है वो रेंगोकू की स्वॉर्ड का है। और फिर उसके बाद दोस्तों हगानेजुका अपनी स्वॉर्ड की काफी तारीफ करता है और वो ये भी दिखाता है कि उसने स्वॉर्ड पे मेत्सु करके कुछ लिखा है जिसका मतलब डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन तभी तांजिरो देखता है कि उस स्वॉर्ड पर कुछ ऐसे स्क्रैचेस होते हैं जो कि उसने पहले नहीं देखे थे। तो कहता है कि ये कैरेक्टर्स जब तो नहीं थे जब मैंने इसे लास्ट टाइम यूज किया था। अब भाई इस बात को सुनकर हगानेजुका इतना गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में तांजिरो ने उसकी आधी बनी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था डीमन को मारने के लिए, और फिर उस स्क्रैचेस की वजह से हगानेजुका को पूरा वो जो प्रोसेस था वो फिर से करना पड़ा था, और इसलिए वो इतना गुस्सा हो जाता है और उसके पीछे पड़ जाता है। तब वो तांजिरो से कहता है कि तुम्हें इस चीज़ के लिए ना मुझे पूरी ज़िंदगी मिताराशी के डम्पलिंग्स खिलाने पड़ेंगे। तब तांजिरो भाई मान जाता है और फिर हगानेजुका वहाँ से चला जाता है। तभी गेन्या जो है वो कंप्लेन करता है कि भाई इतनी देर से तुम इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हो, तो वो शोर के लिए शिकायत करता है और तांजिरो उससे माफी मांगता है। जिसके बाद एंटर करता है विंडो तोड़कर इनोसुके तांजिरो के रूम में। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है सुपर हार्ड ट्रेनिंग को लेकर जो कि हाशिराज करवाने वाले हैं, और वो उस ट्रेनिंग के बारे में तांजिरो को बताता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम दोनों चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना, वो जल्दी आने वाली, क्योंकि वहां पर हम देखेंगे एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस ग्यू के बारे में। जैसे कि हमने देखा इस एपिसोड में भी ग्यू काफी अजीब बिहेव कर रहा था, तो वैसा क्यों कर रहा था, तो उसकी बैक स्टोरी हम जानने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, तो देखना मत भूलना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप को अच्छा लगा हो आज का वीडियो, मजा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।